मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ नैक NEC। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में कैन का यूज़, मे का यूज़ और शुड का यूज़ भी सिखा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी क्लासेस बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों को क्लासेस भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप कैन का, मे का और शुड का प्रयोग करना भी सीख गए होंगे। तो इसी के साथ हम आज नेक्स्ट मॉडल्स की ओर बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लासेस भी है हमारा आज। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मस्ट का यूज़ और साथ में मैं आपको आउट टू के बारे में भी बताऊंगा जो कि एकदम सिमिलर है शुड की तरह ही। इसलिए ये आप शुड का यूज़ करें या आउट टू का यूज़ करें, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम है। लेकिन मस्ट का यूज़ भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है शुड से ही, बस उसके स्ट्रक्चर को मैं आपको बता देता हूँ और उसके साथ में एग्जाम्पल भी, जिससे कि आपको आउट टू, शुड और मस्ट ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं। तो इनसे आपको वाक्य, सेंटेंसेस जो भी होंगे बन जाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो चलिए हम कुछ रूल्स जो है मस्ट के और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के साथ, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ आउट टू। आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा कि शुड का यूज पढ़ा हमने, तो शुड के यूज की क्लास में भी हमने पढ़ा कि शुड का मतलब भी चाहिए ही होता है। तो सेम बात है, आउट टू का भी मतलब चाहिए ही होता है। और जिस तरह से शुड का यूज एडवाइस के लिए, उपदेश देने के लिए या मॉरल ड्यूटीज को बताने के लिए किया जाता है, सेम वैसे ही आउट टू का भी यूज उसी तरीके से किया जाता है। मॉरल ड्यूटीज बताना हो या फिर आपको कोई एडवाइस देना हो तो आउट टू का ही प्रयोग किया जाता है। तो शुड का प्रयोग हो या आउट टू का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, आप कर सकते हैं उसकी जगह। वहीं मस्ट का क्या है, मस्ट भी बिल्कुल मिलता है। मस्ट में बस एक चीज लग जाएगा कि अवश्य आगे लग जाएगा, यानी चाहिए के साथ अवश्य, यानी अवश्य चाहिए जुड़ जाएगा आपका। मैंने यहाँ लिखा हुआ है आउट टू का प्रयोग शुड की तरह ही किया जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्ट्रक्चर लगभग आपको सेम वैसे ही फॉलो करने हैं, बस ध्यान ही रखना है कि आउट टू जो है जब अफर्मेटिव में रहेगा तो आउट टू साथ में आएगा, लेकिन जब नेगेटिव में आ जाएंगे तो आउट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। वहीं आप जब इंट्रोगेटिव में चल जाएंगे तो आउट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए हम इसी के साथ अब हम मस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मस्ट के लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद मस्ट लगाना है आपको, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वहीं नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आएंगे तो मस्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। वहीं जब आप क्वेश्चन वर्ड में आएंगे तो WH फैमिली का कोई भी वर्ड पहले आ जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बताते आ रहा हूँ, WH फैमिली में आपके व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, हाउ ये सारे आते हैं। उसके बाद मस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी साथ आपका रूल और स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है मस्ट के लिए। और आगे हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम आपके एग्जांपल्स को, जिससे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा और मस्ट का यूज़ आप बिल्कुल सीख जाएंगे परफेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल पढ़ते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस में उसे अवश्य वहाँ जाना चाहिए। तो देखिए, उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो जहाँ सेंटेंस में अवश्य चाहिए वर्ड है तो सीधा पता चल रहा है कि वहाँ पे हमें क्या लगाना है, मस्ट का प्रयोग करना है। तो आप देखिए ध्यान के लिए, उसे के लिए क्या यूज करेंगे, ही। उसे के लिए हम यूज करेंगे ही। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद अवश्य के लिए मस्ट, ही मस्ट। देखिए ही मस्ट, उसके बाद वर्ब क्या होगा, जाना चाहिए, ही मस्ट गो। उसे अवश्य वहाँ जाना चाहिए, ही मस्ट गो देयर। वहाँ के लिए हम यूज करते हैं देयर, ही मस्ट गो देयर। वहीं आप नेक्स्ट सेंटेंसेस देखिए इंट्रोगेटिव का, उसे अवश्य वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे यूज करेंगे ही मस्ट, उसके बाद नॉट, ही मस्ट नॉट गो देयर। तो इसी के साथ ये आपका नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। वहीं तीसरे में इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, जो आप मॉर्निंग में करते हैं डेली में। तो क्या हम लोग को अवश्य व्यायाम करना चाहिए, तो क्या वर्ड पहले आ गया, तो हम इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, क्या वर्ड का फर्स्ट यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मस्ट वी, व्यायाम करना चाहिए, वी, तो यहाँ लिखेंगे मस्ट वी
टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, वी मस्ट वी टेक एक्सरसाइज। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन वर्ड नेक्स्ट लास्ट वाले पे। यहाँ पे हम लोगों को अवश्य क्यों व्यायाम करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्यों, यहाँ पे वर्ड आ गया डब्ल्यू फैमिली का, तो डब्ल्यू फैमिली वाला पहले यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्यों के लिए आएगा वाई मस्ट, हम लोग के लिए वी, वाई मस्ट वी टेक एक्सरसाइज, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, एक्सरसाइज। इसी के साथ आपको बता दूं कि हमारा मस्ट कंप्लीट हो गया है, आउट टू भी आप सीख गए हैं, और आपको ये बता दूं आपकी नेक्स्ट क्लासेस जो रहेगी अगले मॉडल्स के लिए भी रहेगी। फिलहाल आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, मुझे आप लोग को एक स्पेशल जो है अनाउंसमेंट है कि आप सभी को मैं जल्दी दिल्ली के टूर के लिए घुमाने के लिए ले आऊँगा, जिसमें आपको ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा हिस्टोरिकल प्लेसेस और दिल्ली का दर्शन भी करवाऊँगा। तो आप रेडी रहे उसके लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपको बराबर अपडेट मिलते रहे और साथ में आप जल्दी दिल्ली दर्शन करेंगे। थैंक यू आस्किल, थैंक यू सो मच।